अस्सलाम वालेकुम। जहान मुश्ताक के नाज़रीन को डॉक्टर मुश्ताक बलोच का सलाम पहुँचे। आज हम रूही चौलिस्तान में बैठकर रूही को इस हवाले से देख रहे हैं कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल में जना इसका क्या किरदार है। मेरा यकीन है, मेरा ईमान है, मेरा ईकान है कि अगर हम रूही से सही मानों में फ़ायदा उठाएं तो रूही जो ना हमारे रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद और नवीद है। रूही शानदार तहजीब और तारीख़ के हामिल कल के माजी का मदफन है। आज के हाल में इसके हालात ज़्यादा काबिल रश्क नहीं, लेकिन इसका मुमकिन मुस्तकबिल बहुत रोशन और ताबनाक हो सकता है अगर हमारे अरबाब अख्तियार थोड़ी सी संजीदगी अख्तियार कर लें। रूही के रेगिस्तान को सरसब्ज नखलिस्तान बनाने के लिए इखलास नियत, दुरुस्त सिमत और थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल में ये सहरा हमारा बड़ा सहारा बन सकता है अगर रूही और कौम के दर्द दिल रखने वाले अहले दिल और दिमाग की बात सदा बासहरा ना समझी जाए। सब बाइल्म और बाशऊर लोगों का इस हवाले से तजावीज़ और तहरीक देना मुनासिब होगा, और मैं भी इस सिलसिले में अपना फ़र्ज़ अदा करना ज़रूरी समझता हूँ। छोटी मोटी मेरी तजावीज़ भी हैं कि रूही के वसी मैदान में तमाम लोगों के लिए मैदान खुले पड़े हैं। मसलन महरीन नबातात रूही में कुदरती तौर पर उगने वाली नायाब जड़ी बूटियों पर तहकीकात करके इनकी अफादियत से तिब, हिकमत और दीगर शोबों में इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। महरीन हैवानात यहाँ मौजूद भेड़ बकरियों, ऊँटों, गायों और दीगर जानवरों, परिंदों पर रिसर्च करें और उनकी अफसाइश और अफादियत का मुकम्मल और मारूजी जायजा लें तो पाकिस्तान में दूध, गोश्त और दीगर ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं और नतीजतन रूहेलों के मुआशी हालात में बेहतरी आ जाएगी। आजकल शदीद मौसमी और माहौलियाती तब्दीलियों पर पाकिस्तान समेत सब मुआशरे हुकूमतें इंतहाई मुत्तफ़िक़ हैं। गैर मामूली और गैर मुतवक्के सूरत हाल पैदा होने से बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं। रूही में जदीद टेक्नोलॉजी से जंगलात लगाए जा सकते हैं और ये महज दीवाने का ख्वाब नहीं है। दुनिया इस हवाले से बहुत ज़्यादा आगे जा रही है और दुनिया के कामयाब तजर्बात से हम भी इस्तेफादा कर सकते हैं। जज्बा और जुनून से सब कुछ मुमकिन है। आबादियों और आलूदगियों से भरे शहरों के साफ सांस लेने के लिए रूही फिफड़ों का काम कर सकती है अगर वहाँ शजरकारी पर इल्मी और अमली सरमायाकारी की जाए। रूही अहद कदीम और जदीद का हसीन इम्तजाज जो संगम है। आज भी वहाँ 5000 साल पुरानी तहजीब के जिंदा वजूद मौजूद हैं जिन्हें दौर जदीद ने बिल्कुल मुतासिर नहीं किया। शहरों के करीब वाक़ रूही के कुछ हिस्सों में जदीदियत ने कदीम तर्ज मुआशरत पर गलबा पाना शुरू कर दिया है। महरीन इमरानियात और बशरियात के लिए तहकीक के हज़ारों मौज़ूआत मुंतज़र हैं जिनके ज़रिए फ़र्द और मुआशरे के बाहमी ताल्लुक़, इर्तक़ाई मराहिल, मज़ाहमत और कबूलियत की दास्तान कशमकश और मुस्तकबिल की पेशगोइयों पर सैर हासिल और बामानी तहकीकात की जा सकती हैं। महरीन लिसानियात रूही में सराइकी और दीगर ज़बानों की लोक दास्तानों, बुझारतों, शहरों, दोहरों, चुटकुलों और दीगर पहलुओं का इहाता करें। इंसानी और लिसानी तारीख़ और तमद्दुन का ये नादिर और नायाब ख़जाना मादूम हो सकता है क्योंकि इन्हें सीना बसीना समेटने वाले सियाने अब बड़े बूढ़े लोग अब अदम को रवाना होते जा रहे हैं। लिसानी इर्तका और तारीख़ मुख्तलिफ ज़बानों के एक दूसरे पर असरात पर भी महरीन लिसानियात काफ़ी काम कर सकते हैं। इसी तरह आपको पता है कि रूही में किला दिरावर समेत दर्जनों पुराने किलाजात मौजूद हैं। महरीन असरियात और तारीख़ के लिए तो रूही में बेशुमार मौक़े मौजूद हैं। जहाँ ज़मीन के ऊपर सैकड़ों साल पुराने किलाजात की काफ़ी तादाद किसी न किसी हालत में मौजूद है, वहाँ ज़ेर ज़मीन यहाँ हज़ारों साल तहजीब मदफून है। हालिया दिनों में गमेरी वाला के मकाम पर तहकीकाती काम जारी है। उम्मीद और शुनीद है कि ये तहकीक तारीख़ को बदल देगी और हड़प्पा मुंजदड़ों को भी पीछे छोड़ देगी। रूही के आसार कदीमा दुनिया भर की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवा सकते हैं। किला दिरावर में रूही म्यूजियम कैंप कर दें तो सियाह पूरी दुनिया से खींचे चले आएंगे। रूही की कशीदाकारी और सीप को सन्नत बनाकर हम मकामी और कौमी ज़र मुबादला बढ़ा सकते हैं। पानी की कमी को दूर करने के लिए सोलर पैनल्स और दूसरी जदीद टेक्नोलॉजी से भी भरपूर इस्तेफादा किया जा सकता है।
बारिश के पानी को महफूज करने के मकामात और मौके बढ़ा दें तो इससे जो ना इसमें रोही में पानी की कमी को दूर किया जा सकता है। रूहेलों को जानवरों की बीमारियों, दूध गोश्त की पैदावार अफजाइश से मुतालिक रूशनास कराया जाए। दूध घी खरीदारी मराकज कायम किए जाएँ ताकि रूहेलों की ज़िंदगी में मस्बत माली तब्दीलियाँ आ जाएँ। तालीमी और तकनीकी इदारे बना और बढ़ाकर रूहेलों की इस्तादाद कार भी बढ़ाई जा सकती है। यहाँ बैरूनी नौदालतियों के ऐश कदे बनाने की हौसला शिकनी होनी चाहिए। इससे रूहेलों में एहसास महरूमी पैदा होता है और रूहेले वो लोग हैं जिन्होंने जना हजारों साल जना इस भूख और प्यास की धरती से प्यार किया लेकिन इसे छोड़ना गवारा नहीं किया। मछलियों और शहद की मक्खियों के फार्म ज़्यादा से ज़्यादा कायम किए जाएं और पहले मालकान की हिम्मत बंधाई जाए। सहराई यूनिवर्सिटी यानी डेजर्ट यूनिवर्सिटी कायम की जाए और वो सही मानों में काम भी करे। इसी तरह सहरा की ज़मीन पर जो ना बहुत सी हरीस नज़रें जमी हुई हैं और मुख्तलिफ हीले बहानों से इन्हें हड़प किया जा रहा है। मेरी तजवीज़ होगी कि ज़मीन की अलाटमेंट सिर्फ सदियों से आबाद साकनान सहरा के लिए मखसूस की जाए। चाचे मामे वालों और मकामी गैर मकामी गासिब कब्ज़ा ग्रुप की हौसला शिकनी की जाए। यहाँ की सकाफत महफूज करने और उससे मुतारिफ करवाने की अशद ज़रूरत है। बैरून मुमालिक और अंदरून मुल्क से लोग खींचे चले आएंगे। सैर सियाहत और तफरी हमारे घुटन और हब्बा सदा माहौल में बेहतरी के लिए अज बस नागुज़ीर हो गई है। इन फितरी तकाज़ों की तस्कीन और निकास न होने की कीमत हम सब तशद्दुद, इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त की शक्ल में भुगत रहे हैं। रूही जज्बात के निकास, जमालियात के एहसास और इजहार के लिए निहायत मुनासिब और मौजू मकाम है। सर्दियों में सियाहत के लिए सहरा सबसे बेहतरीन, कम खर्च बाला नशीन होता है। सिर्फ तवज्जो देने और तरगीब दिलाने की ज़रूरत है। सियाहों और हाइकर्स वगैरह की हौसला अफजाई की जाए। सहरा में चांदनी रात का सहर और तजर्बा नाकाबिल फरामोश होता है। मुख्तलिफ सहराई मकामात या कम अज़ कम किला दिरावर और बिजनोट में हर माह की चांदनी रातों में मूसीकी और शेर अदब की महफिलें मुनाकिद करके उनकी तशहीर करके लोगों की तवज्जो मबजूल करवाई जा सकती है। मेरा यकीन है कि शहरों के लोग या बहुत से बाज़ौक लोग जिन इस तरफ भागे चले आएंगे। मकामी फनकारों और तख्लीक़कारों को ख़ुसूसी अहमियत और इज़्ज़त दी जाए। इससे लोक विरसा महफूज होगा और मज़ीद फले फूलेगा। रूही के सहरा में सफारी पार्क कायम हो सकते हैं। यकीनन शौकीन लोग यहाँ आकर बहुत खुश होंगे। सावन के सरसब सहरा को दिखाने के लिए टूर ऑपरेटर्स की हौसला अफजाई होनी चाहिए। इन दिनों सहरा अपने हुस्न सियाहों को मबहूत और मशहूर कर देगा। रूही में काफ़ी हद तक जिन्ना वो हमारे गैर मुस्लिम भाई भी मौजूद हैं। रूही में गैर मुस्लिम आबादी के मंदिर और माबद खानों की तज़ीन और आरइश पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए। किला दिरावर के करीब वाक़े मंदिर को हुकूमती सरपरस्ती में लाजमी मुरम्मत कराया जाए। इससे मजहबी रवादारी का मुज़ाहरा होगा। दूसरा यह कि भारत और अंदरूनी पाकिस्तान से हिंदू बिरादरी रूही की तरफ खींची चली आएगी। मैंने रूही में सफ़र के दौरान बहुत से मज़ार और मसाजिद देखी। ये बड़े रूह परवर और कल्बी सुकून बख्शने वाले मंजर और मकाम हैं। मजहब और रूहानियत के हामिल वहाँ जाकर बहुत तमानियत और तस्कीन महसूस करेंगे वगैरह वगैरह। मज़ीद भी बहुत कुछ सोचा और लिखा जा सकता है। ये चंद तजावीज़ मेरे जहन में आई तो मैंने रूही की मोहब्बत का कर्ज उतारने के लिए इसे रिकॉर्ड करना मुनासिब समझा है, अपना फ़र्ज समझा है। लेकिन आप लोग भी इसमें काबिल कदर इजाफे कर सकते हैं। हमारी हुकूमत को अरब शहरी इलाकों और भारतीय राजस्थान से सबक सीखना चाहिए कि जिनसे मुआवजा करके हम हैरत, नदामत और खिजालत का जो ना वो शिकार हो जाते हैं। काश कि हमारे अरबाब अख्तियार इक़्तिदार को भी एहसास हो जाए और इदराक हो जाए। रूही की रेत के चमकते ज़रों की तरह चौलिस्तान का चप्पा चप्पा जो है ना वो हमारी आँखों को चकाचौंध कर सकता है। उम्मीद है कि ये कुछ तजावीज़ रूही के हवाले से जैसे मैंने पेश किए हैं और सब अच्छे लोगों को पेश करनी चाहिए। मेरी तजावीज़ शायद सारी बेहतर ना हो लेकिन फिर भी जो ना इन्हीं से इनकी तस्हीह करके आगे बढ़ा जा सकता है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।